हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस चैप्टर का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। वट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये 24 एलिमेंट्स का सोल्व करेंगे। ठीक है, 24 एलिमेंट्स का मतलब है कि हमने 24 के फैक्टर करके देखने हैं कि 24 किस किस के टेबल में जैसे आता है। जैसे 1 को मल्टीप्लाई 24 करेंगे, दैट मीन्स कि 1 रो और 24 कॉलम। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 1, 24 रो हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है। ठीक, 2 मल्टीप्लाई 12 वो भी 24 होते हैं। ठीक है, तो 2 रो होगी, 12 कॉलम हो सकते हैं। या 12 मल्टीप्लाई 2, 12 रो 2 कॉलम्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर हो गए। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे? 8 ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ था इस क्वेश्चन में कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर उसके पास 13 एलिमेंट है तब क्या पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे? 13 जो है वो सिर्फ 13 वन ज़ा 13 ही होता है। ठीक है, और किसी के टेबल में नहीं आता। तो देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स आर, या तो वो 1 रो 13 कॉलम होंगे या 13 रो 1 कॉलम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपने करना है खुद, सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो है 18 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे? ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में बनाया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और दे रखा है एक और, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे? ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो है हमें क्या गिवन है, हमने कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर दे रखा है 2 by 2 का। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। जो भी मैट्रिक्स है हमारी 2 by 2 की, उसके एलिमेंट्स किससे गिवन होंगे? ये ए आई जे इज इक्वल टू डिफाइन करा हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही क्या है हमारे कॉलम हैं। ठीक है, तो जनरल वे में जो है वो मैट्रिक्स लिख देंगे हम, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि दैट मीन्स कि A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब 1 by 1 जो है हम, जैसे ये A11 है, ये एलिमेंट हमें निकालना होगा, इसकी वैल्यू A12 की वैल्यू निकालनी होगी, A21 की वैल्यू निकालनी होगी, A22 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा I है और ये हमारी J की वैल्यू है। ठीक है, तो A11 यहाँ पे हम I की वैल्यू 1 और फिर J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है। फिर आप A12 पुट करोगे इसमें, फिर A21 पुट करेंगे और A22 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 2 1 और 2 2 जब पुट करेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, और वैल्यूज़ आने के बाद जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जैसे ए आई जे आपको ये गिवन है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये गिवन है। पहले A11, ठीक है, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1 इस के अंदर जो डिफाइंड करा हुआ है उसके अंदर पुट कर दी है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करके A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। फिर A12, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक है, 3 स्क्वायर बन गया, 3 स्क्वायर हो गया 9 अपॉन में 2 है। फिर है हमारे पास A21। ठीक है, आई की वैल्यू 2 पुट होएगी और जे की वैल्यू 1, 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी 9/2 आ गया। ठीक है,
उसके बाद जो है हमारे पास A22, ठीक है, A22 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16/2 8 आ गया। फिर वो वैल्यूज़ जो है हमने उस जनरल मैट्रिक्स में रख दी। A11 की हमारे पास 2 आई थी, A12 की 9/2 और A21 की 9/2 और A22 की 8, ठीक है। ये हमारे पास एक 2/2 ऑर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो है सेकंड पार्ट दे रखा है, आप इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट गिवन है Aij इज इक्वल टू I/J, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्ट इसमें 2/2 की मैट्रिक्स करनी है, ठीक है। तो आपने सेम वैसे ही क्वेश्चन होएगा, बस यहाँ I/J जो है वो डिफाइन किया हुआ है। थर्ड पार्ट में Aij जो है I+2j होल स्क्वायर अपॉन में 2 डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो है आपने खुद ऐसे ही करने हैं।